हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वायरल फ्रेग्रेंस। दोस्तों, आज हम जिस परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं वो सन 2025 का लॉन्च है। आई थिंक 5 से 6 महीना पहले वो लॉन्च हो चुका था, बट इंडिया में नहीं आया था। तो अभी वो इंडिया में आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है। आई थिंक अभी यूट्यूब पे भी ज़्यादा आपको उसके वीडियो वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो देख रहे हो। तो फटाफट से आपके सामने उस परफ्यूम को लेके आते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो है फ्रेंच एवेन्यू का ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड एडिशन वल्कन का। इसका वल्कन फ्यू भी आपने देखा होगा, जो हमने इससे पहले रिव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये अभी लेटेस्ट लॉन्च है। लेटेस्ट लॉन्च नहीं कहूँगा, आई थिंक 5 से 6 महीना पहले ये लॉन्च हो चुका था, बट ये फॉरेन में ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, फेमस हो रहा था, वहाँ बिक रहा था। इंडिया में अभी लेटेस्ट आया है, और मेरे पास भी अभी ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आके थोड़ा ही टाइम हुआ है। चलिए वो सब बातें आगे करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन, कैसी बॉटलिंग है, कैसी प्रेजेंटेशन है और कैसी खुशबू है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है। ये ब्लैक कलर का आप स्नैक देख रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ है। इनके वल्कन फ्यू में भी इसी तरीके का डिज़ाइन था, बस कलर चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंच एवेन्यू लिखा है, यहाँ वल्कन लिखा हुआ है। और इधर साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेलिंग वगैरह मिल जाएगी। ये एक्सट्रैक्ट द परफॉर्म में है, 100 ml की बोतल में है। और यहाँ पे भी आपको कुछ डिटेलिंग वगैरह, होलोग्राम का स्टिकर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट द परफॉर्म लिखा हुआ है, 100 ml लिखा हुआ है, मेड इन यूएई लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड एडिशन। ये सन 2025 का, यानी कि 25 में नवंबर दिसंबर का बैच है, लेटेस्ट ही बैच है। अभी ज़्यादा मैसेरेट नहीं हो पाया है। तो कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस है, वो आगे बात करेंगे। पहले इसके बॉक्स को बाहर निकालते हैं। इसके बॉक्स को निकालना बड़ा चैलेंजिंग होता है, रैपिंग से, इसको रैप नहीं, इसके कवर से बाहर निकालना, क्योंकि रब होता है तो चपक जाता है। ये देखिए, इस तरह का ये ऐसा लगता है कि सांप की खाल इन्होंने बॉक्स पे चढ़ा दी। इस तरह का डिज़ाइन देने की कोशिश करी हुई। यहाँ पे रेड कलर से फ्रेंच एवेन्यू लिखा हुआ है। बाकी बॉक्स में आपको कहीं भी कुछ डिटेलिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे कुछ आपको डिटेलिंग वगैरह, बारकोड वगैरह मिल जाएगा। चलिए इसकी बॉटल को बाहर निकालते, देखते हैं किस तरह की प्रेजेंटेशन है, किस तरह का। ओ हो, क्या बात है। इन्होंने जो सांप के आंखों में जो रेड कलर का जो क्या कहते हैं नग रखा हुआ है, डायमंड रखा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। चलिए बोतल को बाहर निकालते हैं और बॉक्स को, इसको बंद कर देते हैं, साइड में बॉक्स को कर देते हैं। ये देखिए, ये है जहरीला सांप ब्लैक कोबरा। बहुत खूबसूरत लग रहा है, खास करके इसकी आंखें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अलग से चमक रही हैं। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारी एवरेज बोतल है, जैसे कि ये वल्कन फ्यू में भी आपने देखा होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड एडिशन। और यहाँ पे कुछ डिटेलिंग वगैरह आपको मिल जाएगी, बाकी कहीं कुछ डिटेलिंग नहीं। आप इस कैप पे देख सकते हैं कि सेम वही सांप की खाल वाला ऐसा लगता है टचअप देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे ऊपर फ्रेंच एवेन्यू लिखा है। इसके कैप को निकालते हैं। प्लास्टिक का कैप है, एवरेज कैप है, नॉट बैड, अच्छा कैप है। और ये एटमाइज़र है इनका, जैसे पहले पहले भी आपने परफ्यूम में देखा होगा, इस तरह का एटमाइज़र है इनके पास। ऐसे ही एटमाइज़र आता है। चलिए इसको बंद करते हैं, बॉक्स को पैक करते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। रिव्यू को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बॉक्स साइड में रख देते हैं। प्रीमियम बॉक्स, प्रीमियम पैकेजिंग, प्रीमियम बॉटलिंग। क्या ये प्रीमियम जूस है, ये आगे जानेंगे। चलिए सबसे पहले इसको स्प्रे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की खुशबू है, कैसी फ्रेग्रेंस है, कितनी कैसी परफॉर्मेंस है। शुरुआत करते हैं इसके एटमाइजर से। सही स्प्रे नहीं आया, अब आया। एटमाइजर बहुत अच्छा है, प्रेशराइज एटमाइजर है, मतलब 10 में से 9 वाला एटमाइजर मैं कहूँगा। क्योंकि 10 में से 9 इसलिए कहा, एक नंबर इसलिए काटा कि मुझे लगता है स्प्रे थोड़ा छोटा है और भी स्प्रे अच्छा हो सकता था। खुशबू, ओ हो, क्या बात है। इसने पहले ही स्प्रे में मुझे एक परफ्यूम की याद दिलाई, मैं आगे बताऊंगा आपको किस परफ्यूम की। पर क्या यार स्मूथनेस, क्या क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है यार। अभी ज़्यादा मैसेरेट नहीं हुआ है, बहुत ही कम वक्त हुआ है मेरे पास आके। इसको अगर 2-3 महीना या 4 महीने का टाइम और दे दिया तो मुझे लगता है कि ये तो मतलब बवाल, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन के फटेगा। इस तरह का फ्रेग्रेंस मुझे ये लग रहा है। ओहो, क्या खुशबू प्रोवाइड कर रहा है यार। कि पहले ही स्प्रे में इसने मुझे लेदरी, रोज, ऊद, क्या मज़ा दिला रहा है, मज़ा ही आ गया। चलिए इसको स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की खुशबू इस तरह इसमें, मतलब इन लोगों ने डालने की कोशिश करी है या किस परफ्यूम को क्लोन करने की कोशिश करी है। अगर मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मुझे ये कई परफ्यूमों का कॉम्बिनेशन लगता है। ये मुझे एलवी के उम्र नोमैड का भी, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये लग रहा है। और एक शायद मैंने अल माजिद का रिव्यू किया था, वो भी बहुत ही गजब का फ्रेग्रेंस था। उसी का टचअप कहीं ना कहीं ये भी देने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये स्विस अरबियन के जो, आई थिंक, टाइफ रोज जो मैंने रिव्यू किया था,
आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसका रोज़ का मुझे बहुत ही प्यारा टचअप ये कहीं दे मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। ओह हो! लेदर, लेदरी टच, वार्म, हल्का-सा स्पाइसी, वुडी, पचूली, एनामेलिक, मस्की, फ्रूटी, रोज़ और ऊद मतलब एक बहुत ही शार्प ऊद। ये स्कैंकी वाला ऊद नहीं, बहुत ही शार्प, बहुत ही स्मूथ वाला प्यारा-सा रोज़ के साथ जो ऊद आ रहा है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ रहा है, बहुत ही प्यारा-सा आ रहा है। क्या बात है दोस्तों! मज़ा आ रही है यार, इसको तो मतलब स्मेल करने में, इसको बार-बार स्मेल करने का मन कर रहा है। एक मतलब एक अच्छा-सा मतलब एक फ़ील हो रहा है। जैसे ब गोरमॉन टाइप की खुशबू नहीं होती कि वो कुछ खाने का मन करता है, तो इस खुशबू को लगाने का मन कर रहा है। खाने का मन नहीं कर रहा, इसको ल ल लग रहा है स्ट्रिप पे नहीं, अपने बॉडी पे स्प्रे करो और इसके मज़े लेते रहो। इस तरह सा मतलब थोड़ा अट्रैक्ट कर रही है खुशबू अपनी तरफ। बहुत ही कम खुशबुएँ होती हैं कि खुशबुओं की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये खुशबू अपने आप में एक ऐसा साबित हो रही है कि खींच रही है अपनी ओर की खुशबू कि आप मुझे लगाओ, आप मुझे पसंद करो, इस तरह का मतलब ये ऑरा क्रिएट कर रही है मेरे आजू-बाजू में। 3 स्प्रे में मतलब पूरे स्टूडियो में इसने माहौल बना दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, थोड़ा-सा मास्कुलिन मस्कुलिन टाइप की स्ट्रॉन्ग खुशबू साबित हो रही है अभी से ये। ओहो हो! क्या बात है दोस्तों। अब इसी नोट्स की बात करें, तो नोट्स में कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा ग्रीनरी यानी कि नाशपाती पेड़ जिसे कहते हैं उसका या ग्रीन एप्पल का भी नोट्स कह सकते हैं। सैफ़रॉन की मिठास मुझे इसमें फ़ील हो रही है और जैसे कि सिनेमम में अगर मैं बोलूँ थोड़ा-सा स्पाइसीनेस में कहीं न कहीं जिंजर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम आपको फ़ील कराने वाला है। लेदरी टच शुरू से लेकर आखिर तक आपको स्मूथ लेदर, बहुत ही फाइन लेदर आपको इसमें मिलने वाला है रोज़ के साथ। पचोली की ठंडक इसमें मिल जाएगी आपको, मोस का नोट मिल जाएगा, मुस्क का नोट मिल जाएगा, इसमें थोड़ा-सा हर्बलिक कहीं न कहीं आपको टच मिल जाएगा। हर्बलिक नोट्स में अगर कहें तो पेपरेस करके एक ग्रीन एक एक जड़ ए एक वो कह कह सकते हैं कि हर्बलिक टाइप का, वो कुछ मतलब एक एलोवेरा टाइप का थोड़ा-सा टचअप कहीं न कहीं इसमें फ़ील करने को आपको बहुत बेहतरीन-सा मिलने वाला है। खुशबू की बात करें तो अगर 4 लफ्ज़ों में अगर मैं खुशबू समझाने की कोशिश करूँ, तो 4 लफ्ज़ों में मैं अगर आपको समझाऊँ, तो थोड़ा-सा लेदरी, रोज़, ऊद और कहीं न कहीं क्या आपको बहुत ही प्यारा-सा, बहुत ही खूबसूरत-सा आपको स्पाइसीनेस देखने को मिलेगा। सिनेमम सिनेमम मेंशन नहीं है, बट सिनेमम इसमें फ़ील होता है, जिंजर फ़ील होता है इसमें और मोस और थोड़ा-सा ठंडक, पचूली का आपको कहीं न कहीं ये बहुत प्यारा-सा फ़ील कराने वाला है। बेहतरीन खुशबू है, मतलब मज़ा आ गई। बहुत ही कम ऐसे परफ्यूम होते हैं, जिसको आप स्मेल करके आपको मज़ा आती है। कहीं न कहीं आप ज़्यादातर आप आपने देखा होगा कुछ आप परफ्यूम को जब स्प्रे करते हो, तो आप पहले ही स्प्रे में कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार कैसी खुशबू है, ये किस तरफ ले जा रही है, ये क्या साबित करना चाह रही है। लेकिन इस तरह की फ्रेग्रेंस ज़्यादा दूर कहीं आपको नहीं ले जाती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्टकट में अपने बारे में खुशबू समझा देती है कि मैं किस तरह की खुशबू हूँ। तो अगर मुझसे अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि कमाल, धमाल, बवाल, बेमिसाल खुशबू दोस्तों ये साबित हो रही है। गज़ब का ऑरा क्रिएट कर रही है, गज़ब का माहौल बना रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रही है, मतलब पसंद आ रही है मुझे ये खुशबू। अब मुझे पसंद आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पसंद आ जाएगी। सबके अपने-अपने टेस्ट होते हैं। मुझे मुझे एक तरीके से मैं आपको बता दूँ कि मुझे हर फ्रेग्रेंस पसंद आती है। मुझे स्वीट भी पसंद आती है, स्पाइसी भी पसंद आती है, बबल गमी भी पसंद आती है, सिट्रसी, फ्रेश, एक्वेटिक हर तरह की खुशबू मैं पसंद करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आपकी फ़ेवरेट फ्रेग्रेंस क्या है? तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मेरा कोई टेस्ट नहीं है। मैं हर तरह के टेस्ट को पसंद करता हूँ। मेरा कोई सिग्नेचर सेंट भी नहीं है दोस्तों। चलिए अब इस खुशबू की बात करें, तो खुशबू में बहुत ही गजब की, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है। और अगर मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि इसकी हाइलाइट जो है, इसकी हाइलाइट जो है वो हाइलाइट है इसका लेदर, इसका ऊद और इसका रोज़। जबकि इन्होंने रोज़ मेंशन किया, ऊद कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन बहुत ही क्लियर कट में मुझे ऊद इसमें समझ में आता है। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हल्का-सा एक स्वीटनेस जो है ना इसकी, बहुत ही प्यारी-सी स्वीटनेस है। कहीं टोंका मिर्च वाली स्वीटनेस मत समझिएगा, रोज़ की स्वीटनेस, जो रोज़ से एक एक से एक मीठापन आता है ना, एक स्वीटनेस आती है। बहुत ही गज़ब की मैं फ़ील कर रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ आपको किस तरह की स्वीटनेस। सैफ़्रॉन की अगर कह सकते हैं तो सैफ़्रॉन से प्रोवाइड की गई हुई एक स्वीटनेस बहुत ही गज़ब की खुशबू प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। मज़ा आ गई, दिल को खुश कर दिया उस खुशबू ने। खुशबू की तो बहुत सारी बातें हम लोगों ने दोस्तों कर ली, अब आते हैं हम लोग अपने पैटर्न पे, जो कि हम लोग पैटर्न में बात करते हैं अपने इसके फंक्शन की, इसकी लॉन्जेविटी की, इसकी प्रोजेक्शन की। तो शुरुआत करेंगे हम लोग वेदर से कि इसको किस वेदर में लगाना है। दोस्तों ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है मार्केट में। अभी आई थिंक आपको हर वेबसाइट पे देखने को भी नहीं मिलेगा। बट इसके लिए थोड़ा-सा वेट करेंगे तो आपको ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेंशन कर दूँ कहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे नहीं मिल जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी
इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके वेदर के बारे में। आपको ये सही मज़ा दिलाने वाला है। समर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये फॉल और विंटर वाला फ्रेग्रेंस है। फॉल और विंटर में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरीन खिल के एकदम खूबसूरती के साथ ये खुशबू आपको मज़ा दिलाएगी। आपके इर्द-गिर्द ऑरा क्रिएट कर देगी, कॉम्प्लीमेंट की बरसात कर देगी, नोटिस करवाएगी, लोग मुड़-मुड़ के देखेंगे, इस तरह की ये फ्रेग्रेंस है। 100% मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की ये फ्रेग्रेंस है। समर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एसी वाले एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में हो तो आपको ये मज़ा नहीं दिलाएगी, ना ही आपके ऊपर ये खुल के आएगी। तो विंटर, फॉल में यूज़ करो, मज़ा आ जाएगी। अब दोस्तों आते हैं ये मेल फीमेल, तो एक तरीके से मैं बताऊँ ना, थोड़ा-सा कहीं न कहीं ये मुझे स्ट्रॉन्ग, थोड़ा-सा मैस्कुलिन टाइप तरफ जाती हुई खुशबू लगती है। तो मैं एक तरीके से नंबर वाइज़िंग करना चाहूँगा कि 40-60, ये 60% मेल वाली फ्रेग्रेंस है और 40% फीमेल। फीमेल की इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें हल्की-सी जो स्वीटनेस है, रोज़ की, सैफ़रॉन की, थोड़ा-सा हल्का-सा कहीं न कहीं मुझे क्रीमीनेस भी इसमें फ़ील होती है। तो मुझे लगता है फीमेल भी इसको अपने ऊपर वियर करना भी पसंद करेंगी और दूसरों के ऊपर लगा हुआ भी पसंद करेंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये मेल-फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगर ऐज की बात करें तो ऐज में थोड़ा-सा मैं बाउंडेशन लगाना चाहूँगा। इसको लगाने के लिए कम से कम ऐज होनी चाहिए 18 प्लस या 20 प्लस। ये इससे ऊपर के लोग लगाएँगे तो ही मज़ा आने वाली है, इससे कम वाले लगाएँगे तो उनको ये खुशबू नहीं समझ में आएगी। कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा वक़्त देना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वो खुशबुएँ आपको समझ में आती हैं। तो ये खुशबू उस टाइप की है, आपको पहली बार में समझ में नहीं आने वाली है। इसको 2 से 4 बार वियर करेंगे तो आपको भी ये पसंद आने लगेगी, इस तरह की ये खुशबू है। तो अगर मैं ऐज के, जैसे मैंने बोला कि 18 से 20 साल के ऊपर की उम्र होगी तो ही आपको पसंद आएगी, इससे कम उम्र होगी तो आपको नहीं पसंद आएगी। इससे कम उम्र के अगर आप हो तो इसको परचेज़ नहीं करना दोस्तों, नहीं समझ में आएगी आपको। अब आते हैं दोस्तों कि इसको किस वेदर वगैरह, किस ओकेशन वगैरह में लगाना है, तो इसको किसी भी ओकेशन में लगा सकते हो। इसको पार्टी में, ऑफ़िस में, कहीं भी लगा सकते हो। कोई भी ओकेशन का बाउंडेशन नहीं है। थोड़ा-सा स्पोर्ट एक्टिविटी में मैं इसको मना करूँगा कि स्पोर्ट एक्टिविटी वाली ये फ्रेग्रेंस नहीं है, तो स्पोर्ट एक्टिविटी में आपको मज़ा नहीं आने वाली है। अब दोस्तों बात करता हूँ इंडोर, आउटडोर। तो इंडोर में आप इसको लगाओ, मज़ा आएगी, लेकिन इंडोर में ये भी देख लीजिएगा कि माहौल थोड़ा-सा मतलब एसी के एनवायरनमेंट वाला माहौल हो। अगर आप घर घर में एसी नहीं लगी है, गाड़ी में एसी नहीं है, ऑफ़िस में एसी नहीं है, तब आप वेयर करोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगी इंडोर में। आउटडोर में तो आपको भरपूर ये मज़ा दिलाएगा। आप इसको पार्टी में लगाओ, कहीं भी लगाओ, बस जिम में स्पोर्ट एक्टिविटी में आप उसको वेयर ना करो। अब दोस्तों आते हैं कि इसके और भी ज़रूरी फंक्शन पे, जो कि होती है लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, लास्टिंग वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसके आपको स्प्रे कितने करना है। आपको इसको स्प्रे करना है 6। जी हाँ, 4 स्प्रे में मज़ा दिलाएगा, लेकिन इतना मज़ा नहीं दिलाएगा जिससे आपको मज़ा आ जाए। तो आपको सही आउटपुट पाने के लिए, सही मज़ा पाने के लिए आपको 6 स्प्रे करना पड़ेगा। 6 स्प्रे पे आपको कपड़े में लास्टिंग देगा 10 से 12 घंटे, बहुत ही आराम से। क्योंकि अभी जब से मैं इसको वियर कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो मुझे 10 से 12 घंटे लास्टिंग मिली है, जबकि ज़्यादा मैसी रेट नहीं हुआ है, लेटेस्ट बैच है और मुझे ऐसा लगता है ये 4 से 6 महीने के बाद इसकी लॉन्जेविटी, इसकी प्रोजेक्शन, इसकी सियाज बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएगी दोस्तों। तो आपको 6 स्प्रे में 10 से 12 घंटे आराम से कपड़े पे लास्टिंग मिल जाएगी और 6 स्प्रे में स्किन पे लास्टिंग मिलने वाली है अभी के टाइम पे आपको 6 से 8 घंटे। 6 घंटे तक अच्छी लास्टिंग करेगा स्किन पे और 6 घंटे के बाद स्किन से थोड़ा क्लोज़ हो जाएगा। जो ऑनेस्ट बात है दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ। प्रोजेक्शन की बात करें तो अभी के टाइम पे जो ये प्रोजेक्शन और जो जो इसकी प्रोजेक्शन है, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँ तो मुझे ज़्यादा प्रोजेक्शन, इससे उम्मीद ज़्यादा थी कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा, बट इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है ये अभी। हो सकता है थोड़ा टाइम देने के बाद ये और ज़्यादा प्रोजेक्ट करने लगे। तो अभी के टाइम पे इसकी प्रोजेक्शन जो मुझे मिल रही है 6 स्प्रे में 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे का प्रोजेक्शन आराम से 3 से 4 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। कितने फीट प्रोजेक्ट करता है वो बताता हूँ आपको। 3 से 4 फीट ही प्रोजेक्ट करता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। 6 स्प्रे में 3 से 4 फीट 3 से 4 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। घंटे वाला मामला सही है, मतलब कि टाइमिंग जो इसकी घंटे वाली है 3 से 4 घंटे तक प्रोजेक्ट करना, ये मुझे लगता है सही है। इससे ज़्यादा एनहांस हो भी जाएगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिट में ये हो सकता है कि जो फिट होता है 3 से 4 फीट वाला, हो सकता है कि इसमें 3 से 4 महीने के बाद ये और भी ज़्यादा इसके जो फिट हैं वो बढ़ जाएँ। मतलब कि और भी ज़्यादा लॉन्ग तक ये प्रोजेक्ट करने लगे। तो दोस्तों अभी ये हो गई, प्रोजेक्शन हो गई, सब लास्टिंग हो गई, सियाज हो गई, मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं बताता हूँ इसकी प्राइसिंग को, जो सबसे ज़्यादा अहम, अभी इस टाइम पे थोड़ा-सा प्राइसिंग मुझे इसका हाई लगता है। जी हाँ, पहले मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ, फिर कितना हाई लगता है ये भी बताता हूँ। इसकी अभी जो मिनिमम प्राइसिंग मैं आपको बताऊँगा 3000, मैक्सिमम जो आपको 3500 यानी कि ₹3500 में आपको ये मिल जाएगा। बट इसकी खुशबू, इसकी सब कुछ अच्छा है, बस मुझे प्राइसिंग में थोड़ा-सा कहीं लगता है कि अपने खुशबू से ज़्यादा प्राइसिंग
मतलब ले जा रहे हैं। इतनी प्राइसिंग नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट जो इसकी प्राइसिंग होना चाहिए मिनिमम 2500, मैक्सिमम 3000। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसके प्राइसिंग और गिरे। ऐसा होता है, अक्सर परफ्यूम आता है, जब वो बिकता है नया नया होता है तो 3 से 4000 में बिकता है, फिर धीरे से वो 3500 में आता है, फिर 3000 में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइसिंग आगे कम होगी। अभी के टाइम पे प्राइसिंग मिनिमम 3000, मैक्सिमम 3500 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू वल्कन फ्रेंच एवेन्यू का वल्कन ब्लैक फ्राइडे लिमिटेड एडिशन। बहुत ही गजब की कमाल की खुशबू। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं क्या ये ब्लाइंड बाई है, तो दोस्तों ये ब्लाइंड बाई नहीं है। इसका आप पहले डीकेन मंगा के ट्राई करो, क्योंकि ब्लाइंड बाई खुशबू वो होते हैं जिससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हो। मैं इससे पूरी तरीके से अभी संतुष्ट नहीं हूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे संतुष्ट हो जाऊँ। जब संतुष्ट हो जाऊंगा तब मैं आपको बोल दूंगा कि आप इसको ब्लाइंड बाई भी कर सकते हो। अभी के टाइम के लिए ये ब्लाइंड बाई बिल्कुल भी नहीं है। इसका डीकेन मंगा के जरूर ट्राई करें, फिर इसका फुल बॉटल परचेज करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उससे भी जरूरी बात, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशबू को फैलाते रहें।